परमात्मा हम पर जब कृपा करते हैं तभी हमें सच्चे संत भगवान की कथा सुनाने के लिए मिलते हैं। भगवान में अनुराग कराएगी भगवान की कथा, और भगवान की कथा में अनुराग कराएंगे संत। इसलिए कथा सुनो तो किसी संत के मुख से, ये नियम है। जब समय मिले तुरंत सत्संग करें, जब समय मिले तब कथा करें। घर में परिवार में पतिदेव बैठ जाएं पोथी लेकर के, और पत्नी परिवार बच्चों माता पिता को कथा सुनाएं। यदि पत्नी को अच्छी तरह से पढ़ना आता है तो पत्नी पढ़े, सब सुने। सत्संग नित्य होना चाहिए, कथा जीवन में होनी ही चाहिए, क्योंकि कथा मात्रैक जीवनः, कथा एकमात्र हमारा जीवन हो, यह प्रयास करें। वरना काम तो जिंदगी भर है, कभी फुर्सत है ही नहीं। एक बंबई की चौपाटी पर एक व्यक्ति गया और वहां सुबह से लेकर के शाम तक बैठा रहा। रात्रि के 8 बज गए, वहीं बैठा रहा वो। अब चौकीदार ने पूछा, वहां भैया काय को बैठा है? बोले मैं समुद्र में स्नान करने के लिए आया हूं। तो कर लेना स्नान। बोले नहीं, ये लहरें शांत हो जाएंगी ना तब मैं स्नान करूंगा। तो बताओ वो व्यक्ति स्नान कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि लहरें तो समुद्र में शांत होंगी ही नहीं। अरे लहरों का ही नाम तो समुद्र है, एक आएगी दूसरी आएगी तीसरी आएगी, टकराती जाएगी। उसी प्रकार से संसार भी समुद्र है। अभी बेटा हो जाए, शादी हो जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, यहां लहरें चलती रहेंगी, फुर्सत तो मिलेगी ही नहीं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जो लहरों के साथ स्नान करने का आनंद है, दिव्य है। जो संसार में रहते हुए और भगवान का भजन करें, उससे बड़ी बात और क्या होगी। संसार में भी रहो लेकिन भगवान का भी भजन करते रहो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री श्याम से। फुर्सत तो मिलेगी ही नहीं, कुछ समय तो हम निकालें परमात्मा के लिए, परमात्मा की कथा के लिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है माइक के द्वारा। सभी लोग कई तो अपनी दुकानों पे, घरों में बैठ के, अपने घर के बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं। जहां जहां तक आवाज जाए, जहां तक व्यवस्था हो सुनने की, वहां कथा सुननी ही चाहिए। मैं बात आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लाख प्रयास कर लेना, अपने पुरुषार्थ से कर लेना, लेकिन आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 3 चीज शास्त्रों में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 3 चीज हमें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, हम पैसे से नहीं खरीद सकते। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, दुर्लभम त्रयेमयि तद्देवानुग्रह हेतुकम। ये 3 चीज बड़ी दुर्लभ हैं सज्जनों। मनुष्यत्वम, हम मानव शरीर में हैं, लेकिन मनुष्यत्व हमारे अंदर नहीं है। मानव हम जरूर हैं, लेकिन मनुष्यत्व हमारे अंदर होना चाहिए। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और मोक्ष हम पैसे से नहीं खरीद सकते।
मेहनत से नहीं खरीद सकते, अपने पुरुषार्थ से नहीं खरीद सकते। तीसरी बात है महापुरुष संश्रय। किसी सच्चे महापुरुष का संग और उनके मुख से कथा, ये दुर्लभ है। ये तीन चीजें हमें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिल सकती। ये तीन चीजें मिलेंगी तद्देवानुग्रह हेतुकम। उस परमात्मा की जब कृपा होगी तब हम इन तीन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एक जगह कथा हो रही थी भागवत। अब पूरे गांव को सबको पता चला कि भैया कथा हो रही है तो हम भी कथा सुनेंगे। एक सरकारी नौकरी वाले थे, उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं 7 दिन की छुट्टी लूंगा और कथा सुनूंगा। 7 दिन की छुट्टी ले ली उन्होंने। अब 7 दिन की छुट्टी लिए, अब सर्दी का समय, शोभा यात्रा का मुहूर्त जल्दी का था, तो 4 बजे ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और जब 4 बजे ठंडे ठंडे पानी से नहाए तो सर्दी लग गई। अब सर्दी ऐसी लगी, नाक बंद कान बंद, न तो कुछ सुनाई दे, बस नाक को रुमाल से पकड़े और रगड़े। और कथा में सबसे आगे बैठे, सबसे आगे बैठे कथा में। 7 दिन तक आगे ही बैठे और जुकाम बंद नहीं और कान खुले नहीं, एक भी शब्द कथा का उसके कान में नहीं गया। और जब 7 दिन पूरे हुए, कथा प्रवक्ता व्यास जी जब वो जाने लगे, अब जाते समय स्वागत करते हैं, आते समय भी जाते समय भी पटाखे चलाए, तो उनके कान खुल गए। मेरे कहने का मतलब है सज्जनों, उन्होंने 7 दिन की छुट्टी ली, कथा में आगे भी बैठे, लेकिन कथा का एक शब्द उनके कान में नहीं गया। क्यों? परमात्मा की कृपा। यहां आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हैं आप अपने आप से, आपको तो परमात्मा ने यहां कथा में बुलाया है। हम लोग गाते हैं ना, जब वहां वैष्णो देवी जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, गाते हैं ना। कोई ये तो नहीं कहता कि हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहां पर हम यही कहते हैं भैया चलो माता जी ने बुलाया है। तो वैसे ही यहां जितने भी आते हैं कथा में, उनको जगन्नाथ बुलाते हैं, ये भागवत भगवान बुलाते हैं, उन पर कृपा करके।